Hello, welcome to Exam Bay. My name is Abhishek Kaushik and today we will discuss about the average and the allegation. ठीक है. मैंने इसमें एवरेज और एलिगेशन के दोनों के प्रीवियस ईयर ले रखे हैं guys, ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर ऑफ द सीजीएल, और वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपके कंसेप्ट जो है वो इसमें रिवाइज हो जाएंगे. एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक कौशिक. आगे चलते हैं गाइज. ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो मैंने इसे, आप पहले पॉज करें वीडियो को और फिर सॉल्यूशन आप खुद से करें पहले. अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो आगे फॉरवर्ड करें और फिर देखें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 गर्ल्स हैं और 1 बॉयज हैं, गो टू ए रेस्टोरेंट. इफ ईच गर्ल, अगर प्रत्येक जो लड़की है वो स्पेंड कर रही है 32 रुपीज़, यानी कि 32 रुपये वो स्पेंड कर रही है, और बॉयज जो है वो स्पेंड कर रहे हैं 80 रुपीज़ मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर. ये बहुत जरूरी बात लिख रखी है इसमें कि जो लड़का है वो कितने रुपए एक्सपेंड कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है 80 रुपये ज़्यादा है, किससे? एवरेज एक्सपेंडिचर जितना है उससे ज़्यादा है. फाइंड दी एवरेज एक्सपेंडिचर आपको निकालना है और टोटल एक्सपेंडिचर भी आपको निकालना है. इसमें मैंने, आप देख सकते हो, इसमें मैंने एक ट्रेडिशन मेथड, ट्रेडिशन भी नहीं कह सकते, ये बेसिक मेथड है. ठीक है, ये ले रखा है, और एक ले रखा है मैंने जो ट्रिक आप यूज कर सकते हो. जैसे इसमें देखो G1 G2 है गर्ल्स और B जो है बॉयज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें. तो G1 G2 G3 G4 एंड G5, 5 गर्ल्स होगी, ठीक है, एक बॉयज हो गया, और डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 टोटल हो गए, इज इक्वल टू एक्स. एक्स मैंने मान लिया कि उसका एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स था. ठीक है. अब वो जो लड़कियां हैं, वो प्रत्येक लड़कियां कितना खर्चा कर रही थी? वही 32 रुपये खर्चा कर रही थी. अगर वो 32 रुपये खर्चा करेंगी तो 5 लड़कियां हैं, तो 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? ये यहाँ आ जाएगा. प्लस के बॉयज जो है, देखो बॉयज कितना खर्चा कर रहा था? बॉयज कर रहा था 80 रुपये ज़्यादा. कितने? एवरेज एक्सपेंडिचर से 80 रुपये ज़्यादा. एवरेज माना था मैंने कितना? एक्स. एक्स से 80 रुपये ज़्यादा यहाँ खर्चा कर रहा है बॉयज, और ये 6 को मैंने यहाँ पहुँचा दिया, 6x आ गया. ठीक है. अब इसे सोल्व कर लो गाइस, ये आसान हो गया. देखो 32 पंजे कितने होते हैं? 160 हो गया. x प्लस 80 इज इक्वल टू 6x, और इसे 6x को इधर पहुँचा दो, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 48 आ जाएगी. x क्या माना था मैंने? एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर. ठीक है. टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? टोटल आपका सिंपल है भाई, 6 लोग हैं तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 6 इंटू 48 आप कर दो. 6 इंटू 48 कितने आ जाएंगे? 288 रुपये आ जाएंगे. ठीक है. ये तो हुआ आपका बेसिक मेथड, ये आपको जरूरी है समझना. ठीक है. अब बात करते हैं हम कि जो ट्रिक है, जो ट्रिक जो एग्जाम में यूज कर सकते हो वो कैसे यूज होगी. देखो ये हमने 5 ले लिए, 5 लड़की, ठीक है, 5 गर्ल्स होगी और एक बॉयज है. ये बॉयज आपको पता है कि एवरेज से 80 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रहा है. अगर ये 80 रुपये ज़्यादा खर्चा करेगा, यानी कि अगर आपको 80 रुपये ये इसमें बांटने होंगे, गर्ल्स में कैसे बटेंगे? सबको 16-16 दे दो, तो 80/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा. तो 16 इसको मिल गए, 16 इसको मिल गए, 16 इसको मिल गए, 16 इसको मिल गए, और 32 रुपये जो है वो गर्ल्स खर्च कर ही रही थी पहले से. तो 32 ये हो गया, और 16 सब पे आगे, तो 32 और 16 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आपका एवरेज आ जाएगा. 48 एवरेज आ गया. टोटल आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 6 इंटू 48 कर दोगे, वही सेम ऊपर वाले. ठीक है ना. 6 इंटू 48 कर दोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1288 आ जाएगा, 288 आ जाएगा. ठीक है. अगर ये आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखिए. ठीक है, वरना आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने. देखो इसमें क्या है कि एक बैट्समैन है गाइस, बैट्समैन है, वो सर्टेन रन बनाता है 15वीं इनिंग तक. तो 15 इनिंग खेली उसने, तो 15वीं इनिंग तक वो कुछ रन बनाता है. इन 16 इनिंग में क्या होता है? ही स्कोर्स 40 रन. 40 रन बनाता है, जिससे क्या होता है? ड्यू टू दिस एवरेज, जो एवरेज हुआ उसका वो कितना बढ़ जाता है? 1 रन उसका बढ़ जाता है. इसमें निकालना क्या है? फाइंड द एवरेज आफ्टर द 15वीं इनिंग एंड द 16th इनिंग में आपका एवरेज कितना होगा वो आपको बताना है. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा है मैंने. देखो इसमें 15वीं इनिंग तक अगर मैं बात करूँ, मैंने ये R1 R2 R3 इस तरह से रन ले रखे हैं. ठीक है. इसमें R15 तक है. डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 15वीं इनिंग खेली गई, और उसका एवरेज मैंने कितना ले लिया गाइस? x मान लिया, मान लो. यहाँ से R1 R2 R3 करो और 15 तक जाओ, तो ये 15 इंटू ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ. 15x आ गया. ठीक है. और 16वीं इनिंग में वो क्या कह रहा है? 40 रन मारता है वो. 40 रन अगर उसने मार दिए, यानी कि डिवाइडेड बाय कितना होगा? यहाँ से 16 होगा. और उससे क्या हुआ? उससे उसका जो एवरेज था 1 बढ़ जाता है, यानी कि पहले x था तो x प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है. अब देखो 15वीं इनिंग तक तो यहाँ था 40, ये होगा 16 को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो 16 और x प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा. ठीक है. अब इसे सॉल्व करोगे आप, देखो R1 R2 R3 R15 की वैल्यू मैंने ऊपर से लिखी थी कितनी? 15x की. ठीक है. यहाँ से लिख दी मैंने 15x प्लस 40 इज इक्वल टू 16x प्लस 1.
तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, x को इधर ले जाओ, ठीक है। वहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 24 आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही 24 आ गई आपकी, सो ये 15वीं इनिंग के बाद आई है, ठीक है ना। तो 15वीं इनिंग के बाद कितना एवरेज आया आपका, वो आ गया आपका 24, 24 आ गया। 16वीं इनिंग में आपको पता है कि एक बढ़ जाता था, कहता है ना ये कि 16वीं इनिंग में जो था वो एक बढ़ जाता था, तो एवरेज एक बढ़ाओगे तो कितना आ गया, 25 आ जाएगा। अब ये तो था आपका ट्रेडिशनल मेथड, जिसको आप यूज कर सकते हो इसी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यूज कर सकते हो। ये लाइन आपको इसको करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि 15वीं इनिंग तक, ये बहुत जरूरी है समझना, 15वीं इनिंग तक कुछ आपका एवरेज था, ठीक है, कुछ रन बनाता था वो। 16वीं इनिंग में उसने 40 रन मारे, ठीक है ना, 16वीं इनिंग में उसने 40 रन मारे, उससे क्या हुआ कि एवरेज जो है वो एक बढ़ गया, ठीक है, कुछ यहाँ पहले था रन, उससे एवरेज जो है वो एक बढ़ जाता है। यानी कि आप देख सकते हो कि वो कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है, किस पे बढ़ रहा है, 16वीं इनिंग पे ना, तो 16 × 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 40 रन स्कोर कर रहा था, 40 अगर वो 16वीं इनिंग में स्कोर कर रहा था, 16 यहाँ हो गया, तो 14 - 16 जो होगा वो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 क्या था इसका, 15वीं इनिंग के। 16वीं इनिंग में आपने क्या करना है, एक बढ़ा देना है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो दो क्वेश्चन मैंने एवरेज के लिए थे, और एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मैंने इसके लिए रखे हैं आपके, क्या नाम, मिक्सचर के। सो देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी। सो ए वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। एक बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर जो है उसका रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 5:3। इफ 70 लीटर ऑफ मिक्सचर, 70 लीटर जो है मिक्सचर का वो आउट कर लिया गया, निकाल लिया गया और रिप्लेस कर दिया गया उसे किसना, 32 लीटर ऑफ वाटर से, ठीक है, 32 लीटर ऑफ वाटर से उसे रिप्लेस कर दिया। इसने पूछा कि रेशियो बताना है आपको मिल्क एंड वाटर जो है, सो रेशियो बिकम्स दी 3:5 बन जाता है। सो आपको फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है तो टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की इनिशियली में, ठीक है ना, इनिशियली में, और सेकंड जो होगा वो मिल्क ऑफ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है इनिशियली में कितनी होगी। अगर टोटल क्वांटिटी आपको पता चल गई और रेशियो पता चल गया, तो आपको इनिशियली में मिल्क और वाटर दोनों भी पता चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये मैंने रेशियो से कर रखा है, ठीक है, रेशियो से ही आपको एग्जाम में करना है, यही आप आसानी से कर सकते हो, काफ़ी तेज स्पीड से कर सकते हो। देखो मिल्क, आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर किसी वेसल में मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो दिया है, जैसे यहाँ 5:3 दिया है, ठीक है, और इसमें से आप कुछ निकालते हो या कुछ मिलाते हो, सो क्वांटिटी डिफर करेगी, क्वांटिटी अलग हो जाएगी, बट जो रेशियो है वो सेम टू सेम ही रहेगा। यानी कि अगर आप 70 लीटर आप इसमें से निकाल रहे हो, 70 अगर आप निकाल रहे हो, तो रेशियो में डिफरेंट नहीं होगा, क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। मान लो यहाँ पहले 100 लीटर था सपोज मिक्सचर, उसमें से 70 आपने निकाल लिया, तो यहाँ 30 बचेगा, लेकिन 30 में जो रेशो होगा वो इस रेशो में ही होगा जितना यहाँ था, ठीक है। ये बेसिक था इसका। देखो क्या क्या मैंने, मिल्क और वाटर जो है 5:3 है, ठीक है, उसमें से 70 लीटर इसने निकाल दिया। 70 जब निकाला तब भी उसका जो रेशो है वो जो का तो बना रहेगा, 5:3 ही बना रहेगा। बट इसने क्या कहा, रिप्लेस जो कर दिया, फिर उसने 32 लीटर ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया, तो 32 लीटर इसमें ऐड भी कर दिया उसने, वाटर कर दिया, ठीक है। सो देखो यहाँ क्या क्या होगा, मिल्क यहाँ था और वाटर यहाँ था, तो पहले जो मिल्क था वो कितना था, 5:3 में था, ठीक है। बट कुछ निकाला फिर मिला दिया, उसके बाद जो है वो मिक्सचर जो रेशो बना वो कितना बना, 3:5 का बना। लेकिन आपको यहाँ बात देखने की जरूरत है थोड़ा सा, कि जो रिप्लेस कर रही है वो किससे कर रहा है, वाटर से कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे। सो वाटर से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। वाटर से अगर रिप्लेस करेगा यानी कि मिल्क तो इक्वल होगा, अगर रिप्लेस वाटर से कर रहा है तो मिल्क इक्वल होगा। सो मिल्क इक्वल बनाने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, सो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ 5 से कर दी, मिल्क इक्वल हो गया 15। अगर यहाँ 3 से करिए तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ अगर आपने 5 से करी तो यहाँ भी आपको 5 से करनी पड़ेगी, यानी कि ये वाटर कितना हो गया, 9 हो गया, 3 3 9 और 5 बजे ये 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बढ़ गया ये आप देख सकते हो, 9 से 25 जाने में 16 बढ़ गया है, 16 बढ़ गया। लेकिन वो तो कुछ और ही कह रहा था, वो तो 32 लीटर बढ़ाया गया कह रहा है, 32 लीटर से रिप्लेस किया गया, यानी कि 16 लीटर की जो वैल्यू है उसने दी है 32, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कितना, 2 यूनिट। सो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2। अब आपको देखना है कि इनिशियली में यहाँ कितना मिक्सचर था। सो यहाँ 5 या 15 तो ये हो गया गाइस, ठीक है।
और 3 3 9 ये हो गया। तो इनिशियली में यहाँ 15 और 9 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 यूनिट आई है, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू तो 2 दे रखी थे मेरे को, यहाँ से निकाली थी मैंने अभी। तो 24 की इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया, 48 यूनिट आ गया, 48 लीटर इसका मिक्सचर आ गया। बट 48 लीटर आया कहाँ है, यहाँ इस वाले डब्बे में आया है 48, ठीक है ना। और मेरे को क्या पूछा था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली, ठीक है ना। लेकिन 48 अगर यहाँ आया है तो ये 70 भी आपको प्लस करना पड़ेगा इस वाले डब्बे में पहुंचने के लिए। तो 70 प्लस 48 कितना हो गया, 118 आ गया, 118 आ गया। तो मैंने कहा था अगर आपको क्वांटिटी पता चल गई और रेशियो आपको पता है तो आप सब चीज़ निकाल सकते हो, मिल्क भी निकाल सकते हो और वाटर भी निकाल सकते हो। सो 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 118 आ गया, 118 आ गया। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दी, एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 14.7 आ जाएगी, ठीक है। और आपको मिल्क पूछा था तो मिल्क आप यहाँ से निकाल सकते हो, 14.7 इंटू 5 कर दो, वो आ जाएगी मिल्क की। और वाटर होगा तो मल्टीप्लाई 3 कर देना, ठीक है ना, 14.7। अगर ये पूछा नहीं बट अगर पूछने लगे तो ठीक है, 14.7 इंटू 3 कर देना, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, बढ़िया था ये। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक वेसल है गाइस और वो कंटेन करता है मिल्क और वाटर, किस रेशो में है, 5:3 में ही है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रखी है मैंने कि हाउ मच वाटर, हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर निकाला गया, कितना मिक्सचर उसमें से निकाला गया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि 70 लीटर उसमें से निकाल दिया गया, बट इसमें से मैंने पूछा कितना निकाला गया और रिप्लेस कर दिया गया सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से, सो दैट द रेशो जो है वो न्यू मिक्सचर का 1:1 हो जाए, दोनों का सेम सेम हो जाए, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या कहता है, मिल्क और वाटर का रेशियो तो आपको दे दिया कितना, 5:3। उसमें से पी जो है मतलब कुछ पार्ट जो है वो निकाल दिया गया, तो तब भी निकालने के बाद भी मिक्सचर में रेशियो जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो मिल्क और वाटर मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। रेशियो आया 5:3, और यहाँ आपका बाद में जो रेशियो बन रहा है वो 1:1 का बन रहा है, ठीक है, 1:1 का बन रहा है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो 5 और 3 8, 8 यूनिट बन रहे हैं। यहाँ 1 और 1 2 बन रहा है, यानी कि ये तो क्वांटिटी अलग हो रही है, यानी कि सेम करनी पड़ेगी मेरे को, सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 से 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो 4 अगर यहाँ कर रहा है तो मैं इस वाले पार्ट में भी करूँगा और इस वाले में भी करूँगा, तो 4 यहाँ कर दी, 4 यहाँ कर दी, इक्वल बन गया। अब देखो यहाँ इसने कुछ कहा था, देखो रिप्लेस किससे कर रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से, ठीक है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से वो रिप्लेस कर रहा है। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से वो रिप्लेस कर रहा है, सो मैं यहाँ जो होगा ट्रिक में कि वाटर को मैं यहाँ हटा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वो क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस कर रहा है, अगर ये मिल्क से करता तो मैं मिल्क वाले को हटा देता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में वाटर से रिप्लेस किया गया उस जो मिक्सचर को, सो यहाँ मैंने वाटर का हटा दिया यहाँ। सो मिल्क जो था वो मान लो 5 था और यहाँ 4 हो गया लास्ट में, यानी कि उसमें से कितना जो पार्ट है वो निकाला गया आपको दिख सकता है। पहले 5 था फिर 4 हो गया, यानी कि 1 यूनिट उसमें से निकाल दिया गया। अब 1 यूनिट अगर निकाला है तो वो पहले वाली क्वांटिटी पे निकाला होगा ना। सो 1 यूनिट निकाला है किस पे, 5 पे, सो 1/5 उसका इतना पार्ट जो है उसमें से निकाला गया ऐसा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें आपके काफ़ी अच्छे कंसेप्ट आपके यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखो एक वेसल है फुल ऑफ 90 मिल्क है, 90 लीटर मिल्क भरा हुआ है उसमें, ठीक है, बर्तन पे। 9 लीटर ऑफ मिल्क जो है निकाल लिया गया, टेकन आउट हो गया, और रिप्लेस किससे कर रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस की कर दिया गया। लेकिन यहाँ तक तो वो सेम ही था, कुछ कुछ पिछले की तरह, बट दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम, 2 बार और उसे प्रोसेस को कराया गया। जो ये प्रोसेस है कि निकाला गया फिर मिलाया गया, ये प्रोसेस 2 बार और कराया गया। तो आपको निकालना क्या क्या है, रेशियो ऑफ द मिल्क और वाटर एट द एंड ऑफ द लास्ट प्रोसेस, सबसे लास्ट वाले में जो तीसरा प्रोसेस हो गया, क्योंकि यहाँ 3 प्रोसेस हुए हैं। ये 2 मोर टाइम का मतलब क्या है कि एक बार तो हुआ फिर एक 2 बार और करा दिया इसने, यानी कि 3 प्रोसेस हुए हैं टोटल, ठीक है। सो 3 प्रोसेस यानी कि एंड ऑफ द प्रोसेस के बाद जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एट द एंड, एंड में कितनी होगी, और क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द एंड वो कितना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो मिल्क जो है मैंने दिखा दिया इसमें कि 90 लीटर भरा हुआ है, ठीक है। 9 लीटर इसने निकाला, 9 निकाला कितने में से, 90 में से। सो 9 डिवाइडेड बाई 90 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ गया, 9 से डिवाइड कर लिया मैंने।
अब ये 1/10 जो है वो 3 बार घुमाया गया, 3 बार प्रोसेस ये कराया गया। सो फर्स्ट टाइम में क्या है 1/10 किया, सेकंड में भी 1/10 और थर्ड में भी 1/10। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर मिल्क जो है इनिशियली में 10 था, सो एक निकाल लिया गया, सो कितना यूनिट बचा उसमें, 9 यूनिट बचा। सेम एज इट इज दूसरे वाले प्रोसेस में किया गया, 10 था एक निकाल लिया गया 9 बचा, 10 था एक निकाल लिया गया 9 बचा। अब आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या देख सकते हो कि 10 × 10 × 10, आपको ये पता होगा कि अगर इस तरह से चल रहा है तो इसको कहते हैं हम सक्सेसिव। ठीक है ना, सक्सेसिव का मतलब है कि एक के बाद एक चल रहा है। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक हुआ है। तो 10 × 10 × 10 कितना होगा, 10⁻³ यानी कि 1000 हो गया। ठीक है, और 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। यानी कि इनिशियली में मिल्क कितना था और फाइनल में मिल्क कितना आया, 729 यूनिट आया। ये क्वांटिटी नहीं है, पहली बार बता रहा हूँ मैं, ये क्वांटिटी नहीं है, ये यूनिट आई है, ये रेशो आया है, एग्जैक्ट नहीं है ये। सो मिल्क इनिशियली में कितना आया हमारे पास, 1000 यूनिट था। मिल्क फाइनल में कितना आया, 729 यूनिट आया। ठीक है, अब वाटर कितना आ जाएगा तो घटा दो सिंपल, आप 1000 में से 729 कितना आ जाएगा, 271 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने पूछा था रेशियो निकालना है पहले वाले क्वेश्चन में, कि रेशियो जो है मिल्क और वाटर का एट द एंड ऑफ द लास्ट प्रोसेस। तो लास्ट प्रोसेस के बाद जो है मिल्क कितना था 729, वाटर कितना था 271 यूनिट। ठीक है, यूनिट। अब क्वांटिटी आपको निकालनी है गाइस, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एट द एंड, लास्ट में कितना क्वांटिटी आपकी आई मिल्क की। सो यहाँ से कैसे निकाल देंगे, देखो 1000 यूनिट आपको निकाली थी मैंने इनिशियली में, लेकिन इनिशियली में मेरे पास मिल्क तो था ना, मिल्क कितना था 90 था। तो 1000 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 90 लीटर दी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/1000। इसे काट दिया मैंने, 9/100 आ गया। अब ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है ना, अब मिल्क जो है फाइनल में कितना था, वही ये रहा, देखो मिल्क फाइनल में 729 यूनिट था। तो 729 इंटू 9/100 वो कितना आ जाएगा, 65.61 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर वाटर की बात करें, वाटर जो है फाइनल में कितना आएगा, सो वाटर की यूनिट कितनी थी, देखो 271 थी। ठीक है ना, 271 थी, और 9/100 करोगे यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 24.93 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ये थे जिसमें आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। सो दिस इज डन फ्रॉम मी एंड हैव ए नाइस डे ऑन। अगर आपको अच्छा लगती है वीडियो, सो आप लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है नीचे, सो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।